जिस तरह से हवा और पानी फ्री मिलता है जी। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी फ्री मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये नैसर्गिक न्याय है। जब आपका देश आगे तभी बढ़ेगा जो आपके लोग शिक्षित होंगे। बिल्कुल। तो शिक्षा को बिल्कुल फ्री होना चाहिए और नहीं तो कम से कम सबके पहुंच में होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम पटना विद्यापति भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर कि आज 13 जनवरी को मकर संक्रांति के दौरान निशिकांत सिन्हा जी का आज दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे देखिए एक अरुण कुशवाहा जी हैं, जो कि इनका मैंने बयान जैसे ही सुना काफ़ी लाजवाब और अच्छा लगा। तो सर से मैं पूछूंगा शिक्षा व्यवस्था पर कि आखिर 2014 से जो लगातार पेपर लीक का जो मामला आ रहा है, बुद्धिजीवी हैं, इनका क्या विचार है, हम सर से पहले सवाल करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। और लगातार जो है गर्दनी बाग में एक तबका जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तबका जो है प्रशांत किशोर जी भी गांधी मैदान में कर रहे थे। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या देखिए, ये स्पष्ट है कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन लीक हुआ या कहीं गड़बड़ी हो गई तो सरकार को प्रॉब्लम क्या है फिर से री एग्जाम करा देने में? जी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार का बाबूजी का गेहूं तो बिकना नहीं है, जो भी खर्च होगा सरकार का होगा, पब्लिक का टैक्स का पैसा खर्च होगा। तो बिहार की जनता या बिहार के जो स्टूडेंट हैं, जो एप्लीकेंट हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि इक्वल परीक्षा का क्वेश्चन इक्वल हो, अब एक सेंटर का आपने कैंसिल कर दिया और एक सेंटर का आप कराना चाह रहे हैं, जी। तो वहाँ अगर क्वेश्चन अनइक्वल आ जाएगा तब तो जो पहले जो दिया है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो जाएगा, दो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ है कि सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाए। जी। तो इसलिए बच्चों का जो मांग है अभ्यर्थियों का, तो बिल्कुल जायज़ है। और ये बिहार सरकार ने खुद प्रमाणित कर लिया है कि कहीं ना कहीं ये लोग घोटाला किया हुआ है, इसीलिए कैंसिल नहीं कर रहा है। हो सकता है बड़े पैमाने पर इसमें वसूली भी कर लिया गया हो, लोग इसमें हाँ। तो इसलिए बिहार सरकार अपने आप प्रमाणित कर रही है, बार बार इंसिस्ट कर रहा है बीपीएससी, और बार बार सरकार भी इंसिस्ट कर रही है कि हम नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराओगे? कारण बता दो जी। कारण क्यों नहीं बता रहे हो? तो कारण में शंका यही लोगों को हो रहा है कि कहीं बड़े बड़े कारपोरेट से, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से कहीं टाई अप तो नहीं हो गया है, और कहीं जो है उन लड़कों से कोई वसूली तो नहीं कर लिया गया। ये नहीं, पुनर्परीक्षा नहीं, री एग्जाम नहीं कराना ही प्रमाणित कर रहा है कि कहीं ना कहीं दूध में काला है, दाल में काला है। सर आप अपना परिचय थोड़ा दें। हाँ, मेरा नाम अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी। तो मैं सर दूसरा सवाल करूंगा, जिस तरह से आप देश में आप खुद एक जानकार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जिस तरह से एजुकेशन पे यानी शिक्षा व्यवस्था पे जीएसटी लगाया जाता है, पढ़ाई लिखाई में सरकार का ये पहल होनी चाहिए कि इसमें कम से कम लोगों पर जोर पड़े और सस्ता पड़े ताकि लोग पढ़ सके। तो इस पर आपका क्या विचार? देखिए, एक तो ये तो पूरा नैसर्गिक न्याय की बात है कि जिस तरह से हवा और पानी फ्री मिलता है जी, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी फ्री मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये नैसर्गिक न्याय है। जब आपका देश आगे तभी बढ़ेगा जो आपके लोग शिक्षित होंगे। बिल्कुल। तो शिक्षा को बिल्कुल फ्री होना चाहिए और नहीं तो कम से कम सबके पहुंच में होना चाहिए। लेकिन आज तो इस देश में जो देश का जो सत्ता चला रहे हैं लोग, वो पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए सत्ता चलाया जा रहा है जी। और इसी के वजह से शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, या सवर्ण में भी जो गरीब तबका का लोग है, उसके बच्चे नहीं पढ़ें, ताकि जब पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए जो केंद्र की सरकार है पूंजीपतियों का है, पूंजीपतियों के द्वारा है, पूंजीपतियों के लिए है, और इसीलिए शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है। आज इसी का कारण है कि डॉलर का दाम जो है बढ़ते जा रहा है और रुपया का घटते जा रहा है। बयान से तो ऐसा लगता है कि आप सरकार के बिल्कुल जो है अपोजिट साइड में, एकदम उनसे विरोध में कहीं विरोध में स्टैंड नहीं ले रहे हैं, हम देश हित में बात कर रहे हैं। अगर आपका लड़का करोड़ों के संख्या में रूस में मेडिकल करने जाता है, इंजीनियरिंग करने जाता है, अभी यूक्रेन से 18-20 हज़ार लड़का यहाँ आया जब हमला हुआ यूक्रेन पर, तो कोई जानता भी नहीं था कि 20 हज़ार लड़का यहाँ का यूक्रेन में मेडिकल करने गया हुआ है।
तो यहाँ का अरबों खरबों रुपया पढ़ाई में विदेश में जा रहा है और यहाँ आप शिक्षा को महंगा कर रहे हैं। यानी अपने देश से सस्ता है मेडिकल। अरबों खरबों रुपया जा रहा है दूसरे देश में, अपना देश का रुपया दूसरे देश में जा रहा है और इसी के कारण है कि डॉलर का दाम बढ़ते जा रहा है, रुपया का सब पैसे चल जा रहा है विदेश में। अब बाहर का करेंसी आता ही नहीं है भारत में, यहाँ खोलने ही नहीं देगा। आप एक अगर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, एक स्कूल खोलना चाहिए तो 10 गो पाबंदी है कि 1 बीघा का परमाइसेस होना चाहिए, 15 बीघा का यूनिवर्सिटी के लिए होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? कोई 10 तल्ला का मकान बना लिया एक ही कट्ठा में, उसमें चलाएगा तो क्या दिक्कत है? तो ये जानबूझ करके जो देश की पूंजीपति ताकतें हैं वो नहीं चाहती है कि यहाँ गांव-गांव में मेडिकल कॉलेज खुले, हर ब्लॉक में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, हर ब्लॉक में लॉ का कॉलेज खुले। ये लोग पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षा को देना चाहता है और शोषण करके यहाँ के देशों को बेरोजगार रखना चाहता है, अशिक्षित रखना चाहता है। इसलिए हम तो मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से कि आप शिक्षा को एकदम स्वतंत्र कर दो। कोई जीएसटी ही नहीं होना चाहिए। जीएसटी तो छोड़िए, कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। कोई मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहता है, कोई बीएड कॉलेज खोलना चाहता है, कोई लॉ कॉलेज खोलना चाहे तो 10 बरस तक कोई टर्म कंडीशन नहीं होना चाहिए, एकदम खोलिए। और पूरा जो हमारा अरबों रुपया जो विदेश में जा रहा है, हमारे बच्चे 1 करोड़ से ज़्यादा लड़का विदेश में जाकर मेडिकल और इंजीनियरिंग और ये सब MBA करके आ रहा है और हमारा पैसा पानी की तरफ विदेशों में जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पर गरीबों के लिए गरीबों के द्वारा सत्ता लाना होगा। ये अमीरों का अमीरों के ये सरकार गरीबों का नहीं है, सवाल ही नहीं है। आप रोज सुन रहे हैं कि अडवाणी का सरकार, अडानी का है, अंबानी का है, मेहुल चोकसी का है, नीरव मोदी का है, विजय माल्या का है, रोज सुन रहे हैं और वो लोग ले लेकर के भाग रहा है अरबों रुपया। ये जो है कहते हैं हम राम जी को लाए हैं लेकिन नीरव मोदी को नहीं ला रहे हैं, ये विजय माल्या को नहीं ला रहे हैं और राम जी को ले आए। तो ये लोग पूंजीपतियों को पैसा दे दे करके विदेश में सेटल कर रहा है और अपने देश को गरीब कर रहा है। ये हिटलर का थ्योरी था। हिटलर का थ्योरी यही था कि जिसको गुलाम बनाना होता था जिस देश को, तो पहले पता करता था कि इसको सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से होता है, वो सब को पहले डैमेज करता था सोर्स ऑफ इनकम। और जब वहाँ की जनता त्राहिमाम करने लगते थे तो उसको गुलाम बना लेता था। आज केंद्र की सरकार वही हिटलर का काम कर रही है। जितना भी पूंजी है भारत का, जो पैसा है गरीब गुरबा का, वो सब टैक्स का पैसा अडानी को, अंबानी को, मेहुल चोकसी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को जैसे सैकड़ों कारपोरेट को दे करके भगा दिया। और भारत की जनता ऐसी स्थिति में है कि 4 आना के टैबलेट के बाहर गरीब का बेटा मर रहा है, गोली दवाई नहीं मिल रहा है उसको। तो देखिए, आपसे बात कर रहे हैं अरुण कुशवाहा जी, जो कि एक सीनियर वकील भी हैं। मैं बार बार इसलिए एजुकेशन जो शिक्षा पर जो टैक्स लगाया जाता है हमारे देश में लगा हुआ है, लेकिन अगर वही चीज़ को फ्री कर दिया जाए तो कुछ जो गरीब लोग हैं जो शिक्षा से नहीं उससे जुड़ पाए हैं, तो कहीं न कहीं अगर ये सहूलियत मिलती है तो उससे लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन और दूसरा सवाल है महाकुंभ का, जो प्रयागराज में एक पूरे देश में पूरे चैनल पे प्रचार प्रसार करके एक मेला महाकुंभ का लगाया जा रहा है, जिसमें 6500 करोड़ रुपया खर्चा है और वो खर्च जो किए जा रहे हैं उसमें 2200 रुपया केंद्र का है और बाकी बात जो है राज्य सरकार की है। तो ये मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये जो 6500 करोड़ किसका है? सरकार के पास जो पैसा मौजूद है वो पैसा किसका है, जो एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म के विशेष तौर पर खर्च किया जा रहा है? तो सर, आप महाकुंभ के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, भारत के संविधान का आर्टिकल 24, 25, 26 ये सब कहता है और प्रियम्बुल में है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के संविधान का पहला पन्ना उलटिएगा तो लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश में किसी को भी किसी धर्म को मानने का स्वतंत्रता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सरकार को किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करने का नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है कुछ तो सभी धर्मों का उसी तरह से करिए। तो ये जो एक धर्म का प्रमोशन के लिए जो कर रहे हैं 6500 करोड़ खर्च किया जा रहा है, ये बिल्कुल भारत के संविधान की हत्या है, भारत के संविधान का उल्लंघन है और ये प्रियम्बुल का उल्लंघन है। प्रियम्बुल में कहा गया है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश होगा, तो फिर आप एक धर्म को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? तो इसलिए ये RSS वाले कहते हैं, बीजेपी वाले भी कहीं कहीं कहते हैं कि हम संविधान को सीधे सीधे तो ख़त्म नहीं करेंगे,
लेकिन संविधान का ऐसा दुर्गति कर देंगे कि माने लोग संविधान खत्म भी मामला लंगड़ा लूला हो जाए, वही काम किया जा रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये जो है एक धर्म का प्रमोशन किया जाना बिल्कुल असंवैधानिक है। और ये जब सत्ता बदलेगी तो ये सब पर हो सकता है कि एफआईआर किया जाए और इन लोग को पकड़ा जाए और इस जुर्म के लिए सजा भी हो सकता है। मेन ये है सर क्वेश्चन कि 6500 करोड़ रुपया जो सरकार जो दिया है इस मेला में, इस महाकुंभ में, कहीं न कहीं वो तो पब्लिक का है, जो पब्लिक हर समाज हर समुदाय से आते हैं। बिल्कुल टैक्स, तो लेकिन फिर भी एक धर्म को प्रमोट करना, यही तो हम कह रहे हैं कि भारत के संविधान के प्रियमूल का ही उल्लंघन है। आर्टिकल 24-25 ये सब जो धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है उसका उल्लंघन है। सरकार होने के बाद सभी का हो जाता है, वो किसी एक धर्म का प्रमोशन कर ही नहीं सकता है। चलिए निशिकांत सिन्हा पर क्या कहेंगे? आज निशिकांत सिन्हा को हम लोगों ने अभी मंच से भी कहा कि अभी भारत में कभी भी सत्ता की लड़ाई नहीं हुई है, सिर्फ विधायिका की ही लड़ाई हुई है। सत्ता का मतलब भारत के संविधान के अनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया चारों मिल के सत्ता होता है। लेकिन आज तक जो इस देश के नेता जो है समझते हैं कि सिर्फ विधायिका में आ गए तो सत्ता हो गया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए को ही सत्ता समझ लेता है, लेकिन ये सत्ता का चौथा ही हिस्सा है। इसलिए हमने आह्वान किया कि इस देश में पहली लड़ाई आप शुरू करिए, सत्ता नहीं संपूर्ण सत्ता की लड़ाई, माने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों तंत्रों में जब तक गरीब का बेटा 90% जो गरीब है उसका हिस्सेदारी सत्ता के चारों पावर हाउस में नहीं होगा, तब तक उसको न तो सामाजिक न्याय मिलेगा, न आर्थिक न्याय मिलेगा, न राजनीतिक न्याय मिलेगा, न फौजदारी न्याय मिलेगा, न धन, धरती, राजपाट में कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए संपूर्ण सत्ता की लड़ाई के लिए हमने निशिकांत सिन्हा को कहा है कि उसको छेड़िए, हम लोग साथ हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निशिकांत सिन्हा जी से कहना चाहूँगा, देखिए एक ऐसे भी व्यक्ति आपके टीम में मौजूद हैं जो हर समाज, हर व्यक्ति, हर गरीब यानी हर जाति के लिए बराबर सोच रहे हैं। कहीं न कहीं इनका जो विचार जो है काफ़ी अच्छा लगा, जो कि हर तबके के लिए बात करते हैं। तो मैं आपके टीम के सर से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और लगातार मैं आपका जो ये निशिकांत सिन्हा जी का प्रोग्राम है मैं कवरेज करता हूँ। लेकिन ये सवाल हमेशा उठना चाहिए कि हकीकत है क्या? जो महाकुंभ में 6500 करोड़ रुपया लगा वो पैसा है किसका? मैं इसलिए छेड़छाड़ कर दिया कि ताकि लोगों में मैसेज जाए, लोग समझ सके कि जो पैसा खर्च हुआ है वो आम लोगों का है, जो आम लोग टैक्स का पैसा है, जो पूरे देश के एक एक व्यक्ति का पैसा, उसमें दलित, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, जो भी SC ST समाज जितने भी लोग हैं उन सभी का पैसा एक विशेष समुदाय में लगा है। तो कहीं न कहीं ये जो प्रमोट कर रहे हैं सत्ता में बैठकर, ये संविधान का उल्लंघन है। तो देखते रहिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर के चैनल को फॉलो करें। अगर सर का बयान अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। नमस्कार।